नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उदय प्रकाश के एक बहुत ही पावरफुल उपन्यास मोहनदास के बारे में। और इसके जरिए एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सबको परेशान करता है। जरा सोचिए कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी नौकरी, आपका नाम, आपकी पहचान ही कोई चुरा ले, तो आप क्या करेंगे? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि इस कहानी के हीरो मोहनदास की कड़वी हकीकत है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं उदय प्रकाश के उपन्यास मोहनदास की। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि कैसे हमारे सिस्टम में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक आम इंसान का वजूद ही खो जाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान के संकट की, मतलब कैसे सिर्फ एक घटना किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो ये है मोहनदास, एक छोटे से गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक दलित लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। उसने मेहनत की है, पढ़ाई की है और अब बस एक अच्छे भविष्य की उम्मीद लगाए बैठा है। और फिर सब कुछ बिखर जाता है। कैसे? उसे ओरिएंटल कोल माइंस से नौकरी का ऑफर आता है। जिंदगी बदलने वाली थी, पर तभी उसकी डिग्री चोरी हो जाती है। और सिर्फ डिग्री नहीं, उसकी पूरी पहचान। एक ऊंची जाति का लड़का बिस्नाथ प्रसाद उसकी पहचान अपना लेता है, वो नौकरी ले लेता है और असली मोहनदास, उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। सब खत्म। आप समझिए, ये सिर्फ एक नौकरी की चोरी नहीं थी, ये एक पूरी जिंदगी की चोरी थी। ये हमला उसके भविष्य पर था, उसके वजूद पर था। और जानते हैं, कहानी में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हम अक्सर सुनते हैं, गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। लेकिन उदय प्रकाश इस कहानी के जरिए दिखाते हैं कि गांव कोई आदर्श जगह नहीं है। मोहनदास की कहानी में तो गांव ही वो जगह है जहां उसकी पहचान को सबसे पहले कुचला जाता है। और ये चोरी कामयाब कैसे हुई? क्योंकि पूरा सिस्टम ही इसके लिए तैयार बैठा था। बिस्नाथ ने अपनी जाति का फायदा उठाया, ब्यूरोक्रेसी ने बिना कुछ सोचे समझे धोखेबाज को सच मान लिया, और बेचारा असली मोहनदास, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। वो वापस टोकरियां बनाने और खेती करने पर मजबूर हो गया। अब शुरू होता है असली नाइटमेयर, बाबूशाही का जाल। ये मोहनदास की लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम से है। एक ऐसा जाल जिसमें वो फंसता ही चला जाता है। और उस जाल में उससे क्या सुनने को मिलता है? फाइल खो गई है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी, है ना? ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक दीवार है जो मोहनदास के सामने खड़ी कर दी जाती है। और इससे भी बुरा क्या है? उससे कहा जाता है, सबूत लाइए। कमाल है, मतलब जिसकी पहचान चोरी हुई है, उसी से कहा जा रहा है कि साबित करो कि तुम ही असली हो। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो अब हमारे सामने दो मोहनदास हैं। एक असली मोहनदास, जिसके पास अपनी जिंदगी की सच्चाई है, यादें हैं, लेकिन कोई कागज नहीं। सिस्टम के लिए वो है ही नहीं, वो इनविजिबल है। और दूसरा है सरकारी मोहनदास, एक धोखेबाज, जिसके पास कागज हैं, नौकरी है, और हमारा सिस्टम किसे मानता है? जाहिर है, कागज वाले को। हाँ, इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। कहानी में कुछ अच्छे, ईमानदार लोग भी मिलते हैं। एक जज, एक वकील, एक पुलिस ऑफिसर। और मजे की बात यह है कि लेखक ने इनके नाम हिंदी के बड़े साहित्यकारों के नाम पर रखे हैं, जैसे मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, परसाई। ये शायद ये दिखाने के लिए है कि अच्छे लोग तो हैं, पर जब पूरा सिस्टम ही खराब हो तो कुछ अच्छे लोग भी क्या कर सकते हैं। चलिए, अब इस ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस चीज की बात करते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, इंसानियत का सवाल। इस पूरी लड़ाई की असली कीमत क्या थी? जब आपकी पहचान ही आपसे छीन ली जाए, तो सिर्फ आपकी नौकरी नहीं जाती, आपका सम्मान, समाज में आपकी जगह, आपका पूरा वजूद ही खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था, ये मोहनदास और उसके परिवार की डिग्निटी पर हमला था। सोचिए, नौकरी तो शायद दूसरी मिल भी जाए, लेकिन जो इज्जत चली गई, उसका क्या? ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। ये कोई फाइल की दिक्कत नहीं है, ये एक इंसान को अंदर से तोड़ने वाली बात है। तो फिर ये लड़ाई है किस चीज की? मोहनदास की लड़ाई हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि कागजों के बिना इंसान की क्या कीमत है? क्या हमारी पहचान, हमारा होना, बस कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल है?
क्योंकि एक ऐसे सिस्टम में जो इंसानों से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को वैल्यू देता है, इंसान सच में एक भूत बनकर रह जाता है। मोहनदास जिंदा है, वो हमारे और आपकी तरह सांस ले रहा है, लेकिन सिस्टम की नजरों में उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने मोहनदास की कहानी से क्या सीखा। एक इंसान की पहचान चोरी हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी का जाल उसे न्याय नहीं लेने देता, पूरा सिस्टम एक अकेले इंसान को हरा देता है, और आखिर में कागजों के बोझ तले इंसानियत दम तोड़ देती है। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ मोहनदास की नहीं, हम सब की है। यह हर उस आम इंसान की कहानी है जो सिस्टम से लड़ रहा है। और इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, लड़ो, हार मत मानो। हमें उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। ऐसे ही शक्तिशाली विचारों और व्यावहारिक कौशल में और गहराई से उतरने के लिए हमें epcland.com पर जरूर विजिट करें। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपकी पहचान कभी खतरे में पड़ी होती तो आप क्या करते? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा अगला विश्लेषण आपसे मिस ना हो।